तर्कशास्त्र का सामान्य परिचय विषयक व्याख्यानों की इस श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है युक्ति का स्वरूप, द नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तर्कशास्त्र का सामान्य परिचय विषयक हमारे प्रथम व्याख्यान में हमने ये स्पष्ट किया था कि तर्कशास्त्र तर्क करने की प्रक्रिया का एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। तर्क मानवीय बुद्धि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तर्क में हम किसी अपनी विषय वस्तु या अपने किसी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः जो मानवीय ज्ञान है उसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे डायरेक्ट नॉलेज भी कहा जाता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान जिसे इनडायरेक्ट नॉलेज कहा जाता है। जहाँ तक प्रत्यक्ष ज्ञान की बात है उसमें हमें तर्क और प्रमाण की उतनी आवश्यकता नहीं होती, किंतु अप्रत्यक्ष ज्ञान में जब हम ज्ञात तथ्यों से अज्ञात की ओर जाते हैं तो हमें प्रमाण एवं तर्क की आवश्यकता होती है। और युक्ति की यही महत्ता है कि कुछ युक्तियां जो हैं वो हमें ज्ञात तथ्य से अज्ञात तथ्य की ओर ले जाती हैं। सामान्यतः तर्कशास्त्र में अनुमान की प्रक्रिया के द्वारा हम ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होते हैं। युक्ति भी तर्क वाक्यों का एक समूह है। युक्ति अनुमान की ही एक प्रक्रिया है। युक्ति अनुमान की वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निगमित किया जाता है। यहाँ जो हमने युक्ति की परिभाषा स्पष्ट की है उससे स्पष्ट है कि युक्ति तर्क वाक्यों का समूह है। युक्ति के तर्क वाक्यों में से कुछ तर्क वाक्य आधार वाक्य होते हैं जबकि एक निष्कर्ष होता है। किसी भी युक्ति का या युक्ति के जो आधार वाक्य होते हैं वे तर्क वाक्य होते हैं जो निष्कर्ष के लिए निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जबकि किसी भी युक्ति का जो निष्कर्ष होता है वह तर्क वाक्य होता है जो आधार वाक्यों से निगमित किया जाता है। युक्ति के स्वरूप को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जैसे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम मनुष्य है इसलिए राम मरणशील है। ये युक्ति का एक स्वरूप है। इस युक्ति में हमें तीन तर्क वाक्य दृष्टिगत होते हैं। प्रथम, सभी मनुष्य मरणशील हैं। द्वितीय, राम मनुष्य है। और तृतीय हमारा निष्कर्ष, इसलिए राम मरणशील है। इसमें से जो उक्त दो प्रमुख तर्क वाक्य हैं, प्रथम और द्वितीय, वे आधार वाक्य हैं, जबकि अंतिम निष्कर्ष है। किसी भी युक्ति के स्वरूप में आधार वाक्यों एवं निष्कर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्यतः युक्ति के दो भेद हैं, निगमनात्मक युक्ति एवं आगमनात्मक युक्ति। निगमनात्मक युक्ति को अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, जबकि आगमनात्मक युक्ति को अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड की संज्ञा दी जाती है। निगमनात्मक युक्ति का वह स्वरूप है जिसमें हम सामान्य आधार वाक्यों से कोई विशेष निष्कर्ष निगमित करते हैं। निगमनात्मक युक्ति में आधार वाक्य अपने निष्कर्ष की सत्यता के लिए निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों से तार्किक रूप से निगमित होता है। किसी भी निगमनात्मक युक्ति का निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों में ही अंतर्निहित होता है। निगमनात्मक युक्ति का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होता। निगमनात्मक युक्ति या तो वैध होती है, जिसे वैलिड कहते हैं, या फिर अवैध या इनवैलिड होती है। कोई निगमनात्मक युक्ति वैध होती है जब
उसके आधार वाक्यों के साथ साथ उसका निष्कर्ष भी सत्य होता है। अर्थात ये असंभव है कि आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य हो। निगमनात्मक युक्ति अवैध तब होती है जब इसके आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य होता है। इस प्रकार वैधता, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी निगमनात्मक युक्ति की एक विशेषता है। निगमनात्मक युक्ति का उदाहरण इस प्रकार है। सभी भारतीय दार्शनिक हैं, राम भारतीय है इसलिए राम दार्शनिक है। यहाँ हम सामान्य आधार वाक्यों से विशेष निष्कर्ष का निगमन करते हैं। इस युक्ति में हमारे दो प्रमुख आधार वाक्य हैं। सभी भारतीय दार्शनिक हैं, राम भारतीय है। यहाँ जो निष्कर्ष इसलिए राम दार्शनिक है, ये अपने इन दोनों आधार वाक्यों में अंतर निहित है। निगमनात्मक युक्ति में जो है इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ये जो निष्कर्ष है वह अपने आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं है। आगमनात्मक युक्ति युक्ति का वह स्वरूप है जिसमें हम विशेष आधार वाक्यों से कोई सामान्य निष्कर्ष निगमित करते हैं। आगमनात्मक युक्ति प्रायः संभाव्य होती है क्योंकि इसमें जो आधार वाक्य होते हैं वे अपने निष्कर्ष की संभाव्यता को व्यक्त करते हैं। आगमनात्मक युक्ति में हम अपने व्यवहारिक जीवन में विशेष उदाहरणों के द्वारा किसी सामान्य नियम की स्थापना करते हैं। आगमनात्मक युक्ति जो है उसका उदाहरण इस प्रकार है कि जैसे कि हमने एक कौवा देखा काला है, दूसरा देखा वह भी काला है, तीसरा देखा वह भी काला है। हमने अनेक कौवे देखे और वे सभी काले हैं। इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अतः सभी कौवे काले हैं। हमारा ये जो निष्कर्ष है सभी कौवे काले हैं, इसका आधार यह है कि हमने जो हमारे व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पे हमने देखा कि हमने जितने भी कौवे देखे वे सभी काले थे। उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी कौवे काले हैं। एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि जैसे राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, सीता मरणशील है, गीता मरणशील है, नेहा मरणशील है। हमने देखा कि प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अतः सभी मनुष्य मरणशील है। इस प्रकार आगमनात्मक युक्ति में हम अपने ज्ञान में विशेष उदाहरणों के द्वारा किसी सामान्य निष्कर्ष की स्थापना करते हैं। निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति दोनों ही मानवीय जीवन में किसी भी ज्ञान के लिए इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि निगमनात्मक और आगमनात्मक ये दोनों युक्तियाँ स्वरूपतः एक दूसरे से पृथक हैं। निगमनात्मक युक्ति और आगमनात्मक युक्ति में कुछ मूलभूत अंतर हैं। जैसे कि हमने देखा कि जहाँ निगमनात्मक युक्ति में आधार वाक्य निष्कर्ष की सत्यता के लिए निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं एवं इसमें निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों से तार्किक रूप से निगमित होता है, जबकि आगमनात्मक युक्ति में जो आधार वाक्य होते हैं वे अपने निष्कर्ष की संभाव्यता को व्यक्त करते हैं, उसके लिए निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। निगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों में पहले ही विद्यमान होता है, जबकि आगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष अपने आधार वाक्यों में अंतर्निहित नहीं होता। निगमनात्मक युक्ति या तो वैध होती है या अवैध, जबकि आगमनात्मक युक्ति संभाव्य होती है, वह अवैध और वैध नहीं होती। निगमनात्मक युक्ति में जहाँ हम सामान्य से किसी विशेष नियम की स्थापना करते हैं, वहीं आगमनात्मक युक्ति में हम विशेष नियमों के द्वारा किसी सामान्य नियम की स्थापना करते हैं। मानवीय जीवन में निगमनात्मक एवं आगमनात्मक इन दोनों ही युक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब मनुष्य अपने जीवन में
किसी सामान्य नियम के द्वारा किसी विशेष नियम की स्थापना करता है तो उसे निगमनात्मक युक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विशेष नियमों के द्वारा किसी सामान्य नियम की स्थापना करते हैं तो हमें आगमनात्मक युक्ति की आवश्यकता होती है। अतः मानवीय जीवन में निगमनात्मक एवं आगमनात्मक इन दोनों ही युक्तियों की महत्ता है। आज के व्याख्यान में हमने युक्ति के स्वरूप, युक्ति की स्वरूप के अंतर्गत आधार वाक्य एवं निष्कर्ष के स्वरूप को स्पष्ट किया, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक युक्ति एवं आगमनात्मक व्यक्ति के युक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया। साथ ही हमने निगमनात्मक एवं आगमनात्मक युक्ति में जो मूलभूत अंतर है उन्हें भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। युक्ति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आधार वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। निष्कर्ष से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। युक्ति के कुल कितने प्रकार हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। निगमनात्मक युक्ति को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आगमनात्मक युक्ति को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न यह हो सकता है कि निगमनात्मक युक्ति एवं आगमनात्मक युक्ति में मूलभूत अंतर क्या है, उन्हें स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न यह भी हो सकता है कि युक्ति को स्पष्ट करते हुए युक्ति के प्रकारों को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए।